अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान और इंडिया का टकरा कल होने जा रहा है न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, जब भी होता है तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है पूरी दुनिया में। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के शायकीन, साबिक क्रिकेटर्स या जो जिस कम्युनिटी से जो भी ताल्लुक़ रखता है वो एक्साइटेड होता है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो लोग इसे देखते भी हैं, इसे एंजॉय भी करते हैं। और ये जो टक्कर का मुकाबला होता है ना, इससे जो इसकी वाइब होती है उसको बड़ा एंजॉय किया जाता है। वैसे तो वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म भी किया है और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाता रहा है। पिछले अगर हम 2021-2022 जो लेटेस्ट है उनकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, फिर फाइनल खेला। तो इस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बेहतरीन रहा है, एक हिस्ट्री अच्छी उनकी रही है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो कम ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स में इंडिया से बर्तरी हासिल कर पाया है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया है यूएसए के अगेंस्ट, उसके बाद पाकिस्तानियों की थोड़ी उम्मीदें कम हैं, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। एक नया दिन है, एक नया खेल है और पाकिस्तान टीम एक सीनियर टीम है, तजुर्बाकार टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, प्लेयर्स अच्छे हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह बेहतरीन मैच होगा। और न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा ये मैच होने वाला है। इवन न्यूयॉर्क में तो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आखिर न्यूयॉर्क में जो है वो जब न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मैच को देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। और उसी तरीके से टिकट्स की भी ख़रीदारी जो है वो अच्छी खासी महंगी हुई है। तो ज़रा मैच बड़ा है तो फिर उसकी तमाम जो कहते हैं ना कि प्री प्रोडक्शंस हैं वो सारी महंगी होंगी। और देखते हैं कि 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच किस तरह होता है। ज़ारा इंडिया फेवरेट करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की कुछ परफॉर्मेंसेस पिछली अच्छी नहीं रही और स्पेशली जो हमारा स्टार्टर था वो कुछ बेहतर नहीं था यूएसए के अगेंस्ट। यूएसए हमसे जीत गया तो उसके बाद पाकिस्तानियों की जो होप्स हैं वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और जो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको हम बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। एक अच्छा टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। बेशक कोई भी टीम जीते, कोई भी टीम हारे, कि ज़ाहिर है किसी एक ने हारना तो है ही है, जो हारेगा उसे दुख बहुत होगा। लेकिन बड़ा दिल करके हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मुकाबला होना चाहिए। बड़ी टीम से हारना, बड़ी टीम से जीतना एक बड़ा एक्साइटमेंट होती है। और इसी तरीके से अगर आप छोटी टीम से हार जाएं तो उतना ही बंदा इमोशनली भी और मैं कहूँगी फ़िज़िकली भी डैमेज हो जाता है, जो कि हमारी टीम कहीं ना कहीं डाउनफॉल का शिकार हुई है, थोड़ा मायूस हुई है। लेकिन एक नए दिन के लिए खड़े हों। 9 जून कल है और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा मैच होगा, पहली दफ़ा अमेरिकन्स पाकिस्तान और इंडिया का मैच एंजॉय करेंगे। और अमेरिका की बात चल निकली है तो पहली दफ़ा अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम किया गया, वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया। इससे पहले एक मेजर लीग अमेरिका ने कराई थी, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि अमेरिका जैसे ख़त्े में क्योंकि क्रिकेट का इतना रुझान नहीं है, फ़रोग़ नहीं है, तो उसके लिए, उस क्रिकेट की बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए जो है वो ये इक़दाम उठाया गया है और वर्ल्ड कप कराया जा रहा है। और अब वर्ल्ड कप के तकरीबन 4 दिन बाद जो है वो मेजर लीग होती है जिसमें दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स खेलते हैं। एक उनका एडिशन हो चुका है और दूसरा एडिशन उनका होगा जिसमें दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर परफॉर्म करेंगे। और एक अच्छी चीज़ है कि उस खत्ते में क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जा रहा है जहाँ पे इससे पहले क्रिकेट नहीं हुई। और इसके अलावा एक और वर्ल्ड कप के इनेकाद के हवाले से एक और चीज़ भी ये सामने आई है कि शायद इस वजह से जो है वो यूएसए को क्रिकेट मैचेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2028 के ओलंपिक्स में जो है वो अब क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है और 2028 के ओलंपिक्स अमेरिका में भी होने हैं। तो हो सकता है कि मैचेस जो हैं वो अमेरिका में हो, इसलिए क्रिकेट क्रिकेट के लवर्स हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनके लिए जो है वो क्रिकेट को यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि लोग ओलंपिक्स से पहले जो है वो इस चीज़ को देखें, पसंद करें और ओलंपिक्स में ताकि उन्हें एक आदत बन जाए और वो क्रिकेट को देखने आए और पसंद करें। सो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में होने जा रहा है तो वो आईसीसी की भी और जो न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया है उनके लिए भी बेहतरीन होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो किसी ने नहीं छोड़ना, चाहे फिर वो इंडिया हो, पाकिस्तानी हो या कोई फॉरेनर हो, उसने आके देखना है ये टक्कर का मुकाबला। तो कहीं ना कहीं ये बेहतरी ही होगी अमेरिकन क्रिकेट के लिए। सो इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानी टीम से कितनी उम्मीदें हैं। बेशक पाकिस्तान ने परफॉर्म थोड़ा
अच्छा नहीं किया, स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं लिया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी टीम एक्सपीरियंस टीम है तो और अनप्रडिक्टेबल टीम है, तो जिस दिन उसका दिन होगा उस दिन तो उसने बेहतरीन खेलना ही है। सो उम्मीद लगाते हैं कि इंशाल्लाह कल कुछ बेहतर ही होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो कल जो है वो बड़े टक्कर के मुकाबले हुए हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि यूएसए और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें अपसेट हुआ था। इसके अलावा कल जो है वो जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें बांग्लादेश ने जीता, बांग्लादेश वही टीम है जिसको यूएसए ने हराया था और फिर श्रीलंका को उसने हरा दिया। दोनों टेस्ट नेशन है, दोनों एक्सपीरियंस टीम है, दोनों अच्छा खेलते हैं और इस तरीके से वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने अपना स्टार्ट अच्छा लिया, तो उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतरीन करेगा। इसके अलावा जो है वो बड़ा अपसेट इसको करार दिया जा सकता है कि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। न्यूजीलैंड बड़ी टीम है और एक अच्छी टीम है, डिसिप्लिन टीम है, वो वाली टीम नहीं है कि जिस तरह हम कहें कि अनप्रिडिक्टेबल टीम उसे नहीं कहा जा सकता। ये जो लेटेस्ट दिन चल रहे हैं इसमें न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो वर्ल्ड कप्स के फाइनल में गई है और केन विलियमसन दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं और जो एक उनमें जो एक चीज़ है ना, वो बड़ी डिसिप्लिन टीम है, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती कि एक दिन अच्छी तो दूसरे दिन बुरी। वो बड़ा एक कैजुअल तरीके से चीज़ को लेकर नहीं चलते, बड़ा इसे सीरियस लेकर चलते हैं और उस टीम को अफगानिस्तान ने तकरीबन 84 रन से शिकस्त दी है, तो इसको बड़ा अपसेट करार दिया जा रहा है। देखते हैं कि जो ये T20 वर्ल्ड कप स्पेशली ये 2024 का जो न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है, इसमें एक चीज़ जो अभी तक देखने में आई है कि अपसेट्स बड़े हो रहे हैं, चाहे फिर वो अमेरिका यूएसए का हो, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का हो, बांग्लादेश और श्रीलंका का हो। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों अच्छी टीम्स हैं, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं कुछ बेहतरीन नहीं थे, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका को शिकस्त देना बांग्लादेश के लिए बड़ा एक कारनामा था। और एक और कल मैच हुआ था कनाडा और आयरलैंड के दरमियान। आयरलैंड वो टीम है जिसने जो टेस्ट नेशन है और दूसरी बात ये कि उसने पाकिस्तान को हराया हुआ है और वो कनाडा से हार गई है, ये भी एक बड़ी अनोखी सी चीज़ है। तो एक चीज़ तो सामने आई है कि जो एसोसिएट टीम्स है ना, वो आपको टक्कर का मुकाबला देने वाली है। मेरे ख्याल से वो डेस्परेट हुई होती हैं कि हम जाकर कहीं ना कहीं खेलें और खेल के जो है वो इन्हें हराएं और उन्हें ये मौका मिल रहा है कि वो जो है वो बड़े बड़े अपसेट्स कर रही है। और अफगानिस्तान की टीम एक बड़ी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम उससे ज़्यादा बड़ी टीम है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अपसेट हुआ है और ज़ाहिर पाकिस्तान और यूएसए का मैच जो हुआ है वो भी एक बड़ा अपसेट करार दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से बड़े मज़ेदार मुकाबले हो रहे हैं और ये नहीं है कि हम सोच रहे थे कि शायद एसोसिएट टीम्स के साथ मैचेस होंगे तो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो टक्कर के मुकाबले, वो टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं, वो भरपूर इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये नहीं कि आए और खेले और चले गए, वो प्रॉपर जो है वो इस जो एक उनको मिला है ना, एक चीज़ मिली है, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो खेलें और खेल के दुनिया को बताएं कि वो बेहतरीन टीम्स हैं। और इसी तरह अगर इन टीम्स को मौके मिलते रहें कंटिन्यूसली, अगर आईसीसी और जो उनके क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो उनको मौके देते जाएं, तो उन मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये बेहतरीन टीम सामने आ सकती है। जिस तरह पाकिस्तान और यूएसए का मैच हुआ था, उसके बाद केन विलियमसन का मैं पढ़ी थी, तो उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ ली इसमें कि अच्छी बात है कि छोटी टीम्स जो हैं वो बड़ी टीम को शिकस्त दे रही हैं, तो इससे क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा और क्रिकेट की जानिब लोग आ रहे हैं और पता चल रहा है कि कुछ नई टीम्स जो हैं वो क्रिकेट में शामिल हो रही हैं। तो इसको अगर हम पॉजिटिव नोट में लें तो ये बेहतरीन होगा, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी होकर सोचें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि एक एसोसिएट टीम पाकिस्तान को शिकस्त दे रही है। लेकिन हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि कल का मैच बहुत बड़ा है और हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से पीसीबी ने क्रिकेट टीम की सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी है 9 जून तक कि आप किसी तरह भी जो है वो 9 जून तक ये मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे आपको उल्टा स्ट्रेस आउट ही होगा, क्योंकि लोगों ने तो अपनी स्ट्रेस निकालनी है और वो निकलेगी उन पर, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और बाबर आजम का भी, अगर बाबर आजम डाउनफॉल का शिकार होंगे या बाबर आजम मायूस होंगे तो फिर पूरी जो क्रिकेट टीम है वो मायूस होगी और उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा। कमेंट सेक्शन में इस हवाले से जो आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।